ये संकोच क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा संसार कामकाज में लगा हुआ है, लेकिन हर नगर हर ग्राम में ऐसे मैया के सपूत हैं जो कामकाज करते हुए भी रामकाज के प्रति समर्पित हैं। और जिस प्रकार से आप लोग रामकाज के प्रति समर्पित हो, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्तित्व रामकाज के प्रति समर्पित था। उससे कहा गया कि आप थोड़ा विश्राम कर लो, तो उसने कहा नहीं, रामकाज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम, जब तक मैं राम काज नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। समाज में तीन प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न। निम्न कोट के लोग होते हैं जो मात्र चिंतन करते हैं कि अमुक कार्य हम प्रारंभ करें, लेकिन व्यवधानों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम कोट के लोग वो होते हैं, कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन व्यवधान आ जाने पर कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम कोट के लोग होते हैं, कार्य यदि प्रारंभ हो गया है तो चाहे इतने व्यवधान आए, कार्य को पूरा करके ही बंद करते हैं। समाज के जो उत्तम कोट के लोग होते हैं वही तो सच्चे राम भक्त होते हैं। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। धन की तीन गतियां हैं, दान, भोग और नाश, लेकिन उस धन को धन्य बताया गया है जो धर्म के कार्य में प्रयोग हो, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग तन मन धन का जब सभी का सहयोग करोगे तभी तो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में संभव हो सकेंगे। क्योंकि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन न तो एक व्यक्ति कर सकता है और न एक व्यक्ति करा सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है, सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आप लोग विराजिएगा, बैठिएगा। व्यास जी हमें ऐसी बानी सुनवाओ जिस बानी विनम्रता हो, मृदुता हो, शीतलता हो, और उस बानी विशेषता ये हो उसमें अति का टीका लगा हो, ऐसी बानी सुनवाओ। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले रामो जोरी जुग पानी। भगवान, मैं आपकी और लक्ष्मण की वार्ता को सुन रहा था। लक्ष्मण के द्वारा बड़े कटु वाक्य बोले गए हैं। भगवान, आप तो सहज ही सुजान हैं, मेरा लक्ष्मण अबोध बालक है। आप इसके वचनों पर ध्यान न दें, क्योंकि भगवान सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, ये बालक वचन करिय नहीं काना। बालक वचन, बालक का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। साधु पुरुष इनके वचनों पर ध्यान नहीं देते। बर्रे बालक एक शुभाऊ इनहि न संत विदुषहि काऊ इनहि न संत। तेहि नाही कछु काज बिगारा, तेहि नाही कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा अपराधी। आपका अपराधी, आपका कार्य बिगाड़ने वाला तो मैं हूँ भगवान। लक्ष्मण तो निर्दोष है। चाहता हूँ कृपा को बधु बधब गोसाई, कृपा को बधु बधब गोसाई। मोह पर करिए दास की नाई, हाँ मोह पर करी। आप
आप तो वह उपाय बताएं जिससे आपका क्रोध शांत हो भगवान, मैं वही करूं। कहे मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुचिता उचित ही अनेस। और राघव बता, मेरा क्रोध कैसे रोकता? पीछे मुड़कर देखो, अपने भैया को देखो कैसे टड़ा देखता है। बेटा तुम इनसे भी छल करते हो, जानतन से छल करने का फल यही के कल थी कुठार नदीना, तो मैं काहे कोप अटकीना। राम यदि मैंने अपने कठिन उघार का प्रहार इसके कल नहीं राम तो मेरा क्रोध करना पर हो जाएगा। हट जाओ राम, समझ हट जाओ। नहीं दीनानाथ, आप यह क्या करने जा रहे हैं? एक भाई के समक्ष एक भाई का रक्त बहाने जा रहे हैं। नहीं दीनानाथ, आपके कुठार के द्वारा यदि मेरे लक्ष्मण की ग्रीवा का छेदन कर दिया गया तो मैं कौन सा मुख लेकर अयोध्या जाऊंगा? अयोध्या वासी तो यही कहेंगे अपराध राम का था, बलिदान लक्ष्मण का हो गया। राघव भगवान, जिस समय मैं अयोध्या से चला था, मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था। भगवान श्रवण करें माँ के वह अनमोल वचन। भगवान राम मैया 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 ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना। राघव यह लाल सौंपती हूँ तुमको, वैसे मेरा लखन सौंप देना। राम संसार में बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन्हें विधाता भाई देते हैं। अरे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें भगवान भाई नहीं देते, और उससे भी बड़े अभागे वह लोग हैं जिन्हें भगवान भाई तो देते हैं पर भाइयों भाइयों में एकता नहीं, प्यार नहीं, बल्कि टकरार हुआ करती है। भगवान इसलिए मारिए ये दोनों को, नहीं राघव, अर्थी सजी अवध पठा देना। रोए मेरी मात, पिता बंधु तो धीरज नाथ बंधा देना। दिन रात संसार में सब कुछ मिल जाता है, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। फिर लक्ष्मण जैसा भाई, अरे लक्ष्मण जैसा भाई खोकर धिक्कार है राम का जीवन। भगवान संसार में सब कुछ मिल जाता है। और श्री जय किशन जी आपकी ओर से, जय किशन यादव जी 21 मुद्राएं श्री राम जी के इसी पावन करुणामय विलाप में सादर समर्पित है। धन्यवाद। भगवान मिल जाते इस विश्व में मित्र कलत्र हजार, राम
लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। बेटा बेटी भामिनी सब स्वार्थ के मीत, भाई से भाई सदा रखता सच्ची प्रीत। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का यह स्वभाव होता है। क्षत्रिय अपने प्राण दे देते हैं पर कभी किसी के सामने झोली नहीं फैलाते। राम दीनानाथ, आज यह राम आपसे झोली फैलाकर अपने लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। नहीं नहीं राघव, क्षत्रियों के लिए भीख मांगना अति निंदनीय है राम। क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगा करते राघव। भगवान भिखारी ये मांग रहा, नहीं नहीं राम, भगवान भिखारी मांग रहा। नहीं नहीं राघव, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध करके कर ले पूरी उनकी इच्छा। यदि कहे नाथ तो मैं जाकर खुद अपना धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों शीश काट चरणों में नाथ चढ़ा डालूं। राघव दीनानाथ, आपसे यह मेरी याचना है। मैया ने चलते समय दिया लखन का हाथ, इसे नाथ अब छोड़ दो, मुझे मारिए नाथ। राम, मैंने इस पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है राघव, लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम मैं पहली बार देख रहा हूं राम। कि आज एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर है। राम, तुमने बताया कि भाग्यशाली तो वह हैं कि जिनको भगवान ने भाई दिए। मेरा मानना है कि उनसे बड़े भाग्यशाली वह हैं कि जिन भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था तब मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव, कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई हैं राम, और भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़े गर्व का अनुभव करते होंगे। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूं राम, कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राघव। मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राम। ये देखा न ऐसा सौंदर्य कहीं, सुषमा को आओ समेटी तले, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, विज्ञान के वस्त्र लपेटी तले। हर्षाएगा राम विदेशी तबे, कर्म की रेख को मेटी तले,
ये कंठ काटने के पहले भरी अंक तुम्हें आओ भेंटी तो ले। राघव, जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था, राघव लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाकर मुझे सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया, राम पहुंचा माँ के पास। माँ, मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था, राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक का वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आए राम कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था। राघव, रोते तो बहुत हैं, रोते तो बहुत हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन कुठार की प्रबल ज्वाल में ये लखन नहीं जलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो वीरवाना जो अपनी छोटी सी धनुहा लेकर मेरे पीछे दौड़ता था, तो अनुभव करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है ऐसे नाहर पुत्र को। राम, मेरे राम यदि तुम्हें आर रोए तो मैं हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव, वरना जगत बहे जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग राघव आज तक देखा नहीं। राम तो यहाँ करुण क्रंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव, वरना जगत बहे जाएगा। हृदय का क्रोध कहता है राम किसे शीघ्र ही मारेंगे, पर नेत्रों का प्रेम कहता है राम किसे स्वप्न में भी न मारेंगे। एक कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, कहें कवि धर्म इसे कैसे विसारेंगे। ये नीरज नयनों से नीर राम, ये नीरज नयनों से नीर राम। अब मत बरसाओ तड़प रहे हैं प्राण हमारे, अब इनको मत तड़पाओ। यद्यपि लखन ने सूल हृदय में चुभो दिए हैं, भाव पुष्प भावों को तुमने सजो दिए हैं। घोर धार यह प्रबल परसु की घाटे सुबद्ध रिसानी, घाट सुबद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी बानी। भ्रातृत्व प्रेम के हो प्रतीक यह वैभव राम तुम्हारा होगा। युग तक इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, इसलिए सुनो हे राघवेंद्र,
ले जाओ अपने भैया को, जैसे लाए थे दे देना जाकर अपनी उस मैया को। ले जाओ राम, ले जाओ राघव, क्षमा कर दिया राम। देखिए राम जी के कहने से परशुराम जी थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से जितनी भी चर्चाएं रखी हैं तो या तो हंसे हैं या मुस्कुराए हैं या बेहसे हैं। अब लक्ष्मण जी ने एक बार फिर से वही किया, फिर व्यंग करना शुरू किया। आज दया दुखे दुसे सहाबा, सुनि सो मित्रो बिहसी सिर नाम। दया कृपा, बड़ा परिवर्तन हो गया और इतनी जल्दी परिवर्तन होते हुए हमने नहीं देखा। जहां पर क्रोध था वहां पर अब दया है। कह रहे हैं ले जाओ, छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, छोड़ना पड़ा। मार नहीं पाए, मारना चाहते थे, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन ईमानदारी से मार नहीं पाए। महाराज बहई न हाथ दहई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। जो सजीव था वो निर्जीव हो गया और जो निर्जीव है वो सजीव हो गया। इनका हाथ जो सजीव है वो बढ़ नहीं रहा, इनका जो परशु है वो निर्जीव है, वो स्वयं से नहीं बढ़ रहा, स्वयं से नहीं चल रहा। ये प्रभाव हमारे राम जी का है? राम जी का प्रभाव ऐसा ही है। बड़े फूल झड़ रहे हैं, इतना सुंदर अब बोल रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि बहुत फूल झड़ रहे हों, और बड़े सुंदर सुंदर फूल झड़ रहे हैं। कैसे फूल, कैसे फूल? व्यास जी, ये रघुवंशी की विमल वाटिका, इनको धोखा हो गया है व्यास जी। ये हमको गलत फूल समझ रहे हैं। ये वही छत्री माने जिनको इन्होंने मारा है, लेकिन के धोखे चूना। वही बात हो गई महाराज। हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी कैसे होते हैं? रघुवंशियों की गाथा शास्त्रों में लिखी है। रघुवंशी की विमल वाटिका, ये विश्व कीर्ति उजियारी है, पर करुणे से आपके द्वारा ये रात्रि जगत अंधियारी है। वो थे, रोते थे, चिल्लाते थे, फिर भी ये कुठार उठाते थे, और खोज खोज कर परशुराम जी फिर उनको निपटाते थे। वो फूल नहीं हम महाराज, वो फूल नहीं हम महाराज, जो काट गिराए जाते थे। वो फूल नहीं हम महाराज, जो धूल मिलाए जाते थे। ये भूल जहरवन शरीर में, ये भूल जहरवन शरीर में, ये बाबा ऐसा छा जाएगा, रह जाओगे झटपटा छठी का दूध याद। निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन, इस जग से अत्याचारी का। ये फूल फूलना वंदन होगा हम वीरों की फुलवारी का। व्यास जी कहता है कि आप मार नहीं पाए हो, मार नहीं पाए हो। बहाई नहात दहाई छाती। अच्छा व्यास जी, ये हाथ क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये छाती क्यों जल रही है? उसका कारण है जी। कारण मैं बता देता हूं। इसलिए हाथ नहीं बढ़ रहा है, छाती इसलिए जल रही है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जल के 3 रूप होते हैं, पानी के 3 रूप होते हैं जी। द्रव, ठोस और वाष्प। ये जो पाला है, पाला ये पानी का ही एक रूप है। पाला
अपना प्रभाव उस फसल पर नहीं डालता है जो फसल क्या होता है, सिंची होती है। हाँ, ऐसा कुछ है जी। जो फसल पानी से सिंचित होती है, पाला अपना प्रभाव उस फसल पर नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? पाला ये चिंतन करता है, पाला ये विचार करता है कि ये फसल हमारे ही वंश पानी के द्वारा सिंची हुई है, इसलिए इस फसल को हम नष्ट नहीं करेंगे। तेरा बाप दशरथ ने संतान मरा जा रहा था, ब्राह्मणों की कृपा से चार चार खेल रहे हैं, तो ब्राह्मणों की कृपा से पैदा हुए हो, ब्राह्मणों की कृपा से इतने बड़े हो गए हो, और आज एक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया है, इसलिए बहाई ना हाथ नहीं बढ़ रहा है, दाहिर छाती, इसलिए क्रोध के कारण बच्छल जा रहा है। और आइए एक बात और कही कि क्षत्रियों का तुमने विनाश किया है, लेकिन वो क्षत्रिय न समझना, क्या कहा था कि क्या काहे के धोखे न खा लेना, दही के धोखे। अच्छा हाँ, दही के धोखे, चूना न खा लेना। व्यास जी हमारे पास है गाय, और गाय जिसके पास भी हो, गाय का घृत, गाय का घी आप खाएं और चूना चाहे इतना खाएं, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हारे जैसे चूना जाने कितना हम खा सकते हैं, क्योंकि हमने गाय का घी खाना सीखा है, इसलिए। और आइए, तेरा भैया अभी कुछ क्षण पहले हाँ, ये है? अभी हाथ जोड़ रहे थे। हाँ, अरे नहीं, हाथे नहीं जोड़ रहे थे। इसका भैया कुछ क्षण पहले इसके प्राणों की मांग रहा था भिक्षा, और श्रीमान जी हमको दे रहे हैं शिक्षा। इनसे हम पूछ रहे हैं तुम्हारी क्या है अंतिम इच्छा, लेकिन इसके पहले तुम हमसे ले लो गुरु दीक्षा, फिर थोड़ी देर करो प्रतीक्षा, इस पर लोग करेंगे समीक्षा। ये कोई फिर हो सकता है कि हमें किसी की लेनी पड़े परीक्षा। इतने फूल जराऊंगा व्यास जी। ये राजनीति तो नहीं कर रहे अरे हैं। चाहे इतने राजनीति क्यों, बिना ब्राह्मणों के राजनीति सफल नहीं होती है, सम्मिलित करना पड़ेगा। इसलिए व्यास जी आपके वो ऊपरी हैं ही। इतने फूल जराऊंगा, इतने फूल जराऊंगा, पूछो कितने जराओगे? इतने जराऊंगा कि झरिया के रख दूंगा। इसलिए नृप दशरथ के आत्म सदन में रची त्रिविध फुलवारी, उनकी ही निज काया सो बेटा फूल बने हैं सुतचारी। उन फूलों के घेरे में बहुत दिनों बाद तेरी आई है बारी, सिद्धेश चाहूंगा से ऊपर यह कहता सत्य परधारी। फूल एक कर रहा खिलौड़ी, फूल है तू किस डाली का, पर फूल फूलना बंधन होगा इस नाहर की फुलवारी का। अच्छा व्यास जी, लोग अच्छाई बताते हैं और बुराई को छिपाते हैं। कई बार इन्होंने बोला है ब्राह्मण की कृपा से हुए हो, ब्राह्मण की कृपा से हुए हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर ब्राह्मण का श्राप न होता तो ब्राह्मणों की आवश्यकता न पड़ती। एक ब्राह्मण का श्राप था हमारे पिताजी के ऊपर, इसी कारण से पुत्र नहीं हो रहे थे, और वरदान मांगा गया था। वरदान ब्रह्मा जी का वरदान था, और अगर वरदान न होता तो क्या पुत्र नहीं होते? देखो कहीं ना कहीं से कारण बनता है। और देखो अगर ब्राह्मणों ने कृपा करी है, गुरुदेव भगवान ने कृपा करी है, तो हम क्षत्रिय हैं, हम कभी रखते नहीं है। बहुत दिया है, बहुत दिया है। और जब भी आ जाते हैं ब्राह्मण हमारे यहाँ, तो अपने आसन पर बैठाल देते हैं। हमारे लिए ब्राह्मण हमारे लिए भगवान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। अगर ब्राह्मणों की कृपा हमारे ऊपर हुई है, तो आज ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भी हम मिथिला में हैं। ब्राह्मणों की गौओं की रक्षा करने के लिए ही यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं, ब्राह्मणों की संरक्षक में हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। तो अगर ब्राह्मणों ने दिया है तो ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं महाराज, और ये करना चाहिए। आप कहते हैं बहुत फूल झरियाओगे,
बस यही तो गलती कर रहे हो आप, गलत फूल के पाड़े पर गए हो आप। ये फूल साधारण नहीं है महाराज, ये कहाँ के फूल हैं? ये 4 रंग की फुलवारी में, ये बगिया साधारण नहीं है, दशरथ की बगिया है ये। 4 रंग की फुलवारी में ये मुनि चौकन्ना होकर जाना, और जाना भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत अड़ जाना, वरना भूरा फूल भरत ये भिड़ते ही तुम्हें भगा देगा, और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार मिट्टी में तुम्हें। लाल रंग के फूल के भिड़ते, लाल रंग के फूल के भिड़ते लाल हो ये जीवन की शान मिटा देगा, और चुभो चुभो कर पैने कांटे सारा अंग लाल बना देगा। अच्छा, लाल फूल कौन होता है? गुलाब। दूर से देखो तो सुंदर गुलाब होते हैं, और पास जाकर छूना नहीं, कांटे हजार। लाल रंग के फूल के भिड़ते ये जीवन की शान मिटा देगा, और चुभो चुभो कर पैने कांटे सारा अंग लाल बना देगा। श्याम वर्ण के फूल के भिड़ते, ये श्याम वर्ण के फूल के भिड़ते जादू सा असर जमा देगा, और उछल उछल कर परसु चलाना मुनि जी तुम्हें भुला देगा। फिर निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, ये फूल फूलना वंदन होगा हम वीरों की फुलवारी का। खंडहर में उपजे गुलाब, ये खंडहर में उपजे गुलाब, तो यश से वंचित हो जाता है, और गमले के नागफनी का कांटा बेटा बहु चर्चित हो जाता है। मेरे मुख से फूल नहीं भीषण अंगार बरसते हैं। इधर देखो, इस समय वर्तमान में इस फूल को पाने के लिए तुम जैसे लाखों लोग तरसते हैं। फूल फूल एक खिलाड़ी खिलाड़ी फूल है तू किस क्यारी का, पर फूल फूलना बंधन होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। और ये 101 पुष्प मुद्राएं गुप्त दान श्री राम जी, परशुराम जी, लक्ष्मण जी और व्यासपीठ के लिए, ये 100 पुष्प मुद्राएं चारों कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। धन्यवाद। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फुलवारी लगाऊंगा, खोद महेंद्राचल आसन तक ये क्यारी सुभर बनाऊंगा। भांति भांति के फूल लगा, भांति भांति के फूल लगा, फिर मैं बनमाली बन जाऊंगा, और तुमको भी उस फुलवारी का एक सुंदर फूल खिलाऊंगा। फूलोगे जब फूल फूल कर, फूलोगे जब फूल फूल कर, तब तुमको मैं समझाऊंगा। अब मानोगे यदि नहीं मुनि तो तत्क्षण तोड़ भगाऊंगा। पछताओगे भू पर पड़े पड़े, पछताओगे भू पर पड़े पड़े, फिर स्वयं ही गल जाओगे, और चंद दिनों के बाद मुनि जी मिट्टी में निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का। फूल फूलना
वंदन होगा हम वीरों की फुलवारी का। वो ज्यादा फूल फूलते हैं, वो जल्दी तोड़े जाते हैं, फिर एक एक कर चुन चुन कर शीश चढ़ाए जाते हैं। या माली के क्रूर करों से वो दूर हटाए जाते हैं। इस तरह कुगति को पा करके मिट्टी में मिलाए जाते हैं। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, फूल है तू किस डाली का, पर फूल फूलना बंद न होगा इस नाहर की फुलवारी का। और देखिए परशुराम जी अब कुछ कुछ समझ गए कि ये चालाकी दोनों की चल रही है। अब क्रोध लक्ष्मण जी से हटकर के राम जी के ऊपर चला गया। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरु से हंसी, तहु बंधु सब बाम। अपने उत्तरा बाम हो गया है, तेरी ठवनी बाम, तेरी चितमनी बाम, तेरी पश्यंती बानी बाम 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 भंजो चापे। राम कहा मुनि कहबू बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूके हमारी। भगवान आप विचार कर कहें, क्योंकि आपका क्रोध बहुत बड़ा है, हमारे द्वारा अपराध छोटा हुआ है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। आप युद्ध की बात कर रहे हैं, आप स्वामी, मैं सेवक, सेवक और स्वामी का भला युद्ध कैसा। दीनानाथ है विप्रवंश कै अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम ही डेरा। सुन मृदु गूढ़े बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरु मती के। आपके द्वारा चक्रम स्थान पर इस सारंग दिया गया था। आपने कहा था कि त्रेता के मध्य में मेरा अवतार होगा। इस सारंग देने मास से चढ़ जाए तो ये समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। इस सारंग पश्चात प्रस्तुत है राम, रमापति कर धनु ले हो, खींचो मिटे मोर संदेह हो। देत चापिया पूही चल गयबू, परशुराम मन विश्व में भयाबू। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमान। मैंने ज्ञानता व जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया है, आप एक बार संकेत कर दें कि मैंने क्षमा कर दिया है। जय। और श्री हरिचरण कुशवाहा जी ग्राम बरहारा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी, परशुराम जी, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जय रघुवन सेवन जयवन भानो, गहन गणो जय कोल दाहन कृसानो, जय सूर दीप प्रधेनो हित कारी, जय मद मोह को भ्रम हारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर, सेवक सुख दसु भग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करहु का मुख एक प्रशंसा,
से अंसा अनुचित बहु तकायऊ ज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब वही नाथ कीजे बले जिमी हमारी, अब वही नाथ की जय बने जिनी हमारी। उबारो हमारो शरण में तुम्हारी, कहे कटु वचन जो मैंने सरों से, कहे नाथ थे नृप तनय के भरोसे। जाना नहीं था कि रमा के पति हो, न जाना था अजगो की अंतिम गति हो। अब क्षमा कीजिएगा मदमोहारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। नहीं दोष कुछ भी लखन है तुम्हारा, हुआ है वही जो था मैंने विचारा। हुआ है वही जो मेरी थी इच्छा, हमें ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा। तुमने बेकर्तव्य पालन किया है, भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है। सकल रोष त्यागो करा बंधु सेवा, जयति जय आओ से सदैवा। अब क्षमा कीजिएगा ऐसे सावतारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। रकुल में भानु समान हो तुम, रकुल में भानु समान हो तुम, राम तुम्हारी जय हुए। निस्तर कुल हेतु कुशान हो तुम, लखन तुम्हारी जय हुए। शंकर मन मानस के मराल, राम तुम्हारी जय हुए। जगधार से सावतार, लखन तुम्हारी जय हुए। बोलो प्रभु रामचंद्र की, प्रभु शेषावतार की जय हो। भगवान शंकर की, जय हो। शोभन सरकार की, जय हो। योगेश्वर महाराज की, थान के देवी देवताओं की